हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है कि सभी, सब, हर कोई, प्रत्येक। तो इस तरह के वर्ड आते हैं तो वो आपका सर्वव्यापी सकारात्मक होगा, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, मतलब इस तरह का अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो आपका सर्वव्यापी नकारात्मक होगा, जिसे हम ई से डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट है अधिक, थोड़ा, अनेक, कुछ, थोड़े से। अगर इस तरह का वर्ड आ जाता है तो वो आपका अंशव्यापी सकारात्मक होगा, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे। कुछ नहीं, कोई नहीं, पहले नहीं, या फिर एक भी नहीं, इस तरह के आ जाते हैं तो वो आपका अंशव्यापी नकारात्मक होगा, जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ज्यादा क्या है कि आपको ये कुछ एक वर्ड याद रखने हैं कि किस में आपका क्या बनेगा, और ये ध्यान रखना है कि हमें किसको किससे डिनोट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेटमेंट देखनी है कि किस तरह की है। स्टेटमेंट देखने के बाद देखिए, आपको ये देखना है कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इस तरह के युग्म बन जाते हैं कि ई बन जाता है, दोनों सर्वव्यापी नकारात्मक हो, या फिर ई ओ बन जाता है, एक ये हो और ये ए हो, या फिर ओ ई बन जाता है, या ओ बन जाता है, या आई ओ बन जाता है, ओ आई बन जाता है। अगर इस तरह का कोई भी युग्म बन जाता है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको दोनों स्टेटमेंट देखनी है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी सर्वव्यापी नकारात्मक की है और दूसरी स्टेटमेंट आप देखते हैं कि वो भी आपकी सर्वव्यापी नकारात्मक की है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सर्वव्यापी नकारात्मक आपको पता कैसे चलेगा? वर्ड आपको देख लेने हैं, नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, इस तरह के वर्ड आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। जैसे देखिए, इनका एक एग्जाम्पल है ये देखिए, सभी लड़के खिलाड़ी हैं, तो सभी आ गया तो आपका क्या बन गया? सर्वव्यापी सकारात्मक। कोई भी लड़के खिलाड़ी नहीं है, कोई भी, और नहीं भी आ गया तो ये आपका नकारात्मक में आ गया, लेकिन कोई भी आ गया तो मतलब ये आपका सर्वव्यापी नकारात्मक ही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ लड़के खिलाड़ी है, यानी कि अंशव्यापी सकारात्मक है आपका, कुछ आपका अंशव्यापी में आता है, और नहीं है तो मतलब नकारात्मक आ गया। क्लियर है? ये एक एक एग्जाम्पल दे दिया है, इनके बता दिए गए हैं आपको कि आपको किस तरह से और क्या करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपका क्या दिया गया है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। हमें बताना है कि जो निष्कर्ष है वो आपका कौन सा सही है, और बताना है हमें। ठीक है, जो निश्चित रूप से आपका सही निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी नहीं निकाल सकते, या फिर एक निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी दी गई है, देखिए दोनों में है, आप देख सकते हैं कि सभी लिपिक अधीक्षक है, या ऑल क्लर्क्स आर ऑफिसर। सभी अधीक्षक प्रबंधक, या ऑल ऑफिसर्स आर मैनेजर। सभी प्रबंधक जो है वो पर्यवेक्षक है, यानी कि ऑल मैनेजर्स आर सुपरवाइजर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी दी गई है। अभी मैं आपको इनके कंक्लूजन्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके निष्कर्ष आपके कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि सभी पर्यवेक्षक आपके लिपिक है, या कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, कुछ प्रबंधक लिपिक है, सभी अधीक्षक लिपिक है। हमें बताना है कि एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या फिर चार सही है। इन चारों में से आपका कोई एक जो है वो सही है, हमें बताना है कि वो कौन सा सही है। तो हम कैसे बनाएंगे? पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। जो स्टेटमेंट आपको दी गई थी उससे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई थी कि सभी लिपिक अधीक्षक है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो है ये आपकी क्या है? लिपिक है। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे लिपिक है। अब इसने कहा कि सभी लिपिक जो है वो आपके अधीक्षक है, यानी कि अधीक्षक तो जो है वो और भी ज्यादा मिलेंगे, तभी सभी लिपिक जो है वो इसके अंदर आ गए। तो ये जो है वो आपके आ गए ये जो है वो आपके अधीक्षक आ गए। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि जितने भी अधीक्षक है आपके वे प्रबंधक है, और जितने भी प्रबंधक है वो पर्यवेक्षक है। ठीक है, जितने भी अधीक्षक है वो सारे आपके क्या है? प्रबंधक है। ये आपके प्रबंधक हो गए, और ये सारे क्या है? आपके पर्यवेक्षक है। ठीक है,
जो भी है आप लिख लेना। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो आपका इस क्वेश्चन का बनेगा। तो अब इससे हमें क्या है निष्कर्ष बताना है कि अब देखिए इसने फर्स्ट निष्कर्ष में कहा कि सभी पर्यवेक्षक जो है वो आपके लिपिक है। पर्यवेक्षक हमारे बहुत सारे हैं, इसने कहा कि सभी पर्यवेक्षक लिपिक है। ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा लिखता कि सभी लिपिक जो है आपके वो आपके क्या है पर्यवेक्षक है तब तो हम मान लेते हैं, लेकिन इसने क्या कहा कि सभी पर्यवेक्षक लिपिक है, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो मतलब इसका फर्स्ट पार्ट नहीं होगा। फिर इसने कहा कि कुछ लिपिक आपके पर्यवेक्षक है। तो देखिए लिपिक है मतलब अगर ये कहता है कि लिपिक है वो सारे पर्यवेक्षक है तब तो ठीक हो जाता, लेकिन इसमें हमारा कुछ का तो जो है वो कहीं भी कोई मैटर ही नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसने कहा कि कुछ प्रबंधक लिपिक है। प्रबंधक हैं ये सारे, इनमें से कुछ एक लिपिक है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रबंधक तो इतने सारे हैं और लिपिक हमारे क्या है ये है, तो प्रबंधक का तो ये कुछ एक ही हुआ ना, कुछ एक भाग, तो ये जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका केवल निष्कर्ष थर्ड है वो आपका ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि को सौंदर्य पर ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र जो है वो मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अब मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक है, और फिर एक बात है कि उन्होंने कविताएं लिखी है तो ये तो मतलब जनरल मतलब सिंपल सी बात है कि जो सौंदर्य प्रक का ज्ञान तो उन्हें होगा, क्योंकि हर एक कवि को सौंदर्य प्रकता का ज्ञान होता है, और जो सौंदर्य शास्त्र है वो मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, इसने ये बोला है। ठीक है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर कर लो कि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, कवि हैं तो उन्हें सौंदर्य प्रकता का ज्ञान होगा, और जो सौंदर्य शास्त्र है वो सौंदर्य प्रकता का ही आपका एक भाग होता है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र क्या होता है, सौंदर्य प्रकता का ही एक भाग होता है, तो मतलब उन्होंने सौंदर्य इसका भी जो है वो अध्ययन का किया है उन्होंने। ठीक है, तो इसने निष्कर्ष क्या कह दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। हाँ किए हैं, क्योंकि उन्होंने कविताएं लिखी है, कविताएं लिखे तो उन्हें सौंदर्य प्रकता ज्ञान है, अगर उन्हें सौंदर्य प्रकता ज्ञान है तो सौंदर्य शास्त्र जो है वो इसका ही एक भाग होता है, तो मतलब इसका अध्ययन तो उन्होंने किया ही होगा, तभी वो कविताओं में सौंदर्य प्रकता दिखा पाए। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष में इन्होंने कहा है कि उन्होंने तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया है। हाँ, तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र जो है वो कोई भी दर्शन होता है, जैसे सौंदर्य दर्शन हो गया तो वो तर्क शास्त्र और नीति शास्त्र पर ही आधारित होता है, तो इसका मतलब इन्होंने उसको भी आधार बनाया होगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके दोनों निष्कर्ष हैं वो ठीक है। ठीक है, इसकी तो हमें स्टेटमेंट से ही समझ आ जाता है कि स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ना, पहला हो सकता है कि कुछ एक स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ बनाना ही ना पड़े, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। अब देखिए इसने कहा कि कोई मिठाई बिस्कुट नहीं है और कोई बिस्कुट केक नहीं है। नो स्वीट्स इज बिस्कुट, नो बिस्कुट इज केक। तो इस क्वेश्चन से हम क्या देखते हैं कि देखिए इसमें कोई कोई वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? कोई कोई। अब हम इसे देखते हैं एक बार। कोई जो वर्ड है वो हमारा सर्वव्यापी सकारात्मक था। ठीक है, और कोई नहीं आता तो वो अंशव्यापी नकारात्मक हो जाता। तो मतलब ये आपका किससे डिनोट हो रहा है? ए से डिनोट हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये तो इससे ही क्लियर हो जाता है। इसने कहा कि कोई मिठाई जो है वो बिस्कुट नहीं है और कोई बिस्कुट जो है वो केक नहीं है। अब देखिए कोई वैसे तो हमारा जो है वो किस में आता है? सर्वव्यापी सकारात्मक में आता है, लेकिन इसने क्या किया है? इसने नेगेटिव का यूज किया है, नहीं आ गया है यहाँ पर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पर हमें कोई नहीं देखना है, तो जो कोई नहीं है वो आपका सर्वव्यापी नकारात्मक में है, और सर्वव्यापी नकारात्मक हमारा किससे डिनोट करते हैं? हम ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये आपकी क्या होगी? सर्वव्यापी नकारात्मक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं कि कोई बिस्कुट केक नहीं है। इसमें भी कोई आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये भी आपकी ई से डिनोट होगी। यानी कि जो स्टेटमेंट के आपके युग्म बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं? ई और ई टाइप के बन रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि जब ई और ई टाइप, ओ और ओ टाइप, ई ओ ई, आई ओ आई, इस तरह के युग्म आपके बन जाते हैं, तो जो हमारी स्टेटमेंट दी होती है या कथन दिया होता है उसका आपका किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये हमें पता है। तो इसका हम सीधा आंसर दे सकते हैं कि ये न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 का अनुपालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि कुछ पेड बस है और सभी बसें टॉप है। अब इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसने कहा है कि कुछ पेड जो है वो आपकी बस है। ठीक है, कुछ पेड ही का है ना? हाँ, कुछ पेड बस है और सभी बसें टॉप है। ठीक है,
ये तो हमने पेड़ मान लिए और इसे हमने बस मान लिया। तो कुछ पेड़ जो है वो बस हो गए, और अब इसने कहा है कि जो बसें हैं वो सभी बसें टॉप है। टॉप मतलब इसने हेड्स का है, यानी कि कैप का, टोपी कही है। तो सभी बसें ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। बसें सारी आ गई इसके अंदर। तो इसमें देखिए आपका पेड़ का भी कुछ भाग कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ आपके बस है, इसने दिए हुए हैं। तो वेन डायग्राम से हमें ये पता लग जाता है कि अगर कुछ पेड़ जो है वो बस है और सभी बसें आपकी वो है, तो मतलब बसें तो इसके अंदर सारी आएंगी, तो कुछ पेड़ भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी निष्कर्ष ठीक नहीं है, ये तो नहीं होगा। निष्कर्ष देखा गया है कुछ पेड़ टॉप है। हमारा पेड़ ये था, टॉप ये था, तो कुछ पेड़ टॉप है। हाँ, ये बात ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा कि कुछ टॉप पेड़ हैं। फिर इसने कहा कि सभी टॉप बसें हैं, ये नहीं है। फिर इसने कहा कि कुछ बसें टॉप हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, फिर उसी से हम आंसर देंगे। देखिए इसने कहा कि कुछ पेड़ आपके टॉप है। तो अब देखिए ये पेड़ थे हमारे, ये बसें थी, ये टॉप थे। तो पेड़ का कुछ एक हिस्सा टॉप में भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पेड़ टॉप थे। तो ये सही है आपका। नेक्स्ट निष्कर्ष दिया गया कि कुछ टॉप पेड़ है। कुछ टॉप, ये टॉप थे सारे और ये पेड़ थे, तो मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कुछ टॉप आपके पेड़ है, ये पेड़ के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी निष्कर्ष आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि कुछ बसें आपकी सभी टॉप बसें हैं। सभी टॉप जो है वो बसें हैं, ये नहीं है, क्योंकि बसें तो थोड़ी है और टॉप ज्यादा है, तो ये आपका मुमकिन नहीं है। अगर ये यूं बोल दे कि सभी बसें टॉप है तब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने यूं बोला है कि सभी टॉप जो है वो बसें हैं। तो टॉप आपका छोटा होना चाहिए था, बसें बड़ी होनी चाहिए, बड़े गोले में होनी चाहिए थी। तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट कहते हैं कुछ बसें टॉप है। हाँ, ये हो जाएगा कि कुछ एक बसें जो है वो टॉप है। इसमें हम इसका ये वाला हिस्सा ले लेते हैं कि जो ये बसें हैं ये आपकी टॉप के अंदर आती है। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है वो ठीक है, यानी कि जो आपका बी है वो आपका आंसर ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने ये दिया है कुछ फल जड़ें होती हैं और कुछ फल बीज होते हैं। तो इसका डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए इसने कहा कि कुछ फल जड़ें होती है, इसे हमने फल ले लिया। कुछ फल जड़ें होती हैं, तो ये हमने इस तरह से ले लिया। और कुछ फल बीज होते हैं, तो ये हमने इस तरह से ले लिया। एक साइड इसके बीज ले लिया और एक साइड इसके जड़ें ले ली, ये ले लिया। अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन से है, उससे हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका निष्कर्ष दिया गया कि सभी फलें जो जड़ें नहीं है बीज होते हैं, ठीक है। सभी फल जो है वो अगर जड़ें नहीं है तो वो बीज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ये बीच वाला पोर्शन छूट जाता है, इसमें और कुछ भी हो सकता है। तो ये निष्कर्ष हमारा नहीं रहेगा। फिर देखिए कुछ जड़ें बीज होती हैं, कुछ जड़ें बीज नहीं होंगी। देखिए क्योंकि बीज और जो जड़ें हैं उनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये कुछ जड़ें बीज नहीं होंगी, ये भी नहीं होगा। फिर से कहा कि कुछ फल या तो जड़ है या बीज है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ फल है कुछ एक है, या तो वो बीज होंगे या जड़ होंगे। हाँ, ये कंक्लूजन हमारा हो सकता है। इसे हम एक बार टिक कर लेते हैं। फिर कहा इसने सभी फल न तो जड़ है और न ही बीज है, ऐसा नहीं है। फल है या तो जड़ें होंगी या बीज होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर कवर हो रहा है, ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा ये नहीं हो सकता कि इसमें बीज भी न हो और जड़ें भी न हो, तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका सी आंसर है वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप डायग्राम बनाना चाहे तो। नहीं तो फिर आप जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं आप इनसे सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो देख लेना, जैसे ठीक लगे वैसे करके देख लेना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके और क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।